Good morning, students. Good morning. Good morning. My name is Simandeep Singh, and I'm teaching in California Public School. Today, I'm with the class 6 for their chapter Chinese civilization. So, firstly, please subscribe my channel and to get the new videos and uploads for your subject. Firstly, we'll learn about the main features of the Chinese civilization. ठीक है, टाउन प्लानिंग अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट एंशियंट पीरियड में स्टार्ट होगी. ठीक है, फर्स्ट ये ह्यूआंग ही वैली में स्टार्ट हुई थी, नियोलिथिक एज. ठीक है, जिसे हम कहते हैं न्यू स्टोन एज. ठीक है, दी डिज़ाइनिंग ऑफ द सिटीज़ वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस. जो डिज़ाइनिंग थी वो रिलीजियस थी, एस्ट्रोलॉजिकल बेस बिलीफ्स के ऊपर थी. जैसे कुछ सिटीज़ हैं जैसे फेंगशुई. ठीक है, मेंटेन हारमोनी, जिंगव्यू सिस्टम, अर्बन डिज़ाइन, एस्ट्रोलॉजिकल बिलीफ्स. ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स हैं. सॉरी, ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जैसे फेंगशुई, हारमोनी, जिंगग्यू सिस्टम ऑफ अर्बन डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट, एंड फेंगली नेबरहुड डिज़ाइन. ड्यूरिंग द जूहू डायनेस्टी, ठीक है, चेंगशू सिटी वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ हॉलीफील्ड सिंबल. ये हॉलीफील्ड सिंबल है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इन सभी में अलग अलग बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था. जैसे अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल द स्क्वायर 5 डिनोट्स इनर सिटी हैविंग रॉयल पैलेस, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स. ठीक है, जो 5 है, ठीक है, यहाँ पे रॉयल पैलेस होता था, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती थी. इनर सिटी आल्सो हैड ऑडियंस हॉल, टेम्पल्स, मार्केट बिल्डिंग्स. ठीक है, इन स्केयर्स 1 3 एंड 7, जो 1 3 एंड 7, ठीक है, इनमें मार्केट बिल्डिंग्स, ऑडियंस हॉल, टेम्पल्स. दी रोड्स रेन पैरेलल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. जिन रोड्स थे वो पैरेलल थे. ठीक है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. Houses were made from bamboo, sun-dried bricks and woods. The home of rich were designed beautifully, while the home of poor were simple. ठीक है, जो लोगों के रिच थे उनके डिज़ाइंड होम थे और दूसरों के पुअर लोगों के होम्स सिंपल थे. The doors of houses were always south facing. जो डोर थे हाउस के वो साउथ की तरफ ही होते थे. नाउ आर्किटेक्चर. हाउसेज इन एंशियंट चाइना है सेंट्रल कोर्टयार्ड. जो हाउस होते थे उनका एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था. ठीक है, और उसके आसपास रूम होते थे. ठीक है, जो रूफ्स होते थे वो कर्व्ड होती थी. ठीक है, लुक लाइक अ बर्ड विंग्स. द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी ग्रैंडोर मीन्स बहुत ही अच्छी. ठीक है, ऑफ चाइनीज़ आर्किटेक्चर इज़ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. जो सबसे बढ़िया आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल है वो चाइना में वो ग्रेट वॉल है. ठीक है, ये ग्रेट वॉल जी थे वो मंगोलियन इन्वेंशन से बचने के लिए थी नॉर्थ की साइड पे ऊपर. ठीक है, पहले तो बहुत सारे राजाओं ने थ्रेट द रूलर्स बिल्ट स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट वॉल्स अलॉन्ग देयर नॉर्दर्न बाउंड्रीज. जो उस तरफ के जितने भी रूलर्स थे उन सभी ने नॉर्दर्न बाउंड्री के साथ नाल लगते एक वॉल अपनी अपनी वॉल बिल्ट की थी. फिर किन शाई हैंग. ठीक है, किन शी हैंग द किंग ऑफ किन डायनेस्टी. ठीक है, ज्वाइंड ऑल फ्रेगमेंट्स ऑफ वॉल्स इनटू वन लॉन्ग वॉल. तो जो जितनी भी छोटी छोटी वॉल्स थी जो रूलर्स ने अपने लिए बनाई हुई थी. ठीक है, तो किन शी हैंग हुआंग ने, ठीक है, उन सभी वॉल्स को एक साथ में जोड़ दिया, ज्वाइन कर दिया. तो उसकी टोटल लंबाई बन जाती है 2400 किलोमीटर. ठीक है, तो यही चाइना की नॉर्दर्न बाउंड्री को बनाती है. नाउ पगोडाज आर अनदर एग्जाम्पल ऑफ देयर आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस. ठीक है, पगोडाज एक रिलीजियस प्लेस होती थी. ठीक है, और ये वुड के साथ बनाई जाती थी. ठीक है, द मेन फीचर्स ऑफ पगोडाज आर पेंटिंग एंड कार्विंग्स ऑन द इंटीरियर्स. जो मेन फीचर थी उन इंटीरियर मीन्स इनसाइड का जो जितना भी सजावट थी. ठीक है, वो उनकी खास विशेषता थी. तो ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, नियर 2400 किलोमीटर लॉन्ग.
और दिस इज अ पगोडा, ठीक है, कि रिलीजियस प्लेस, दिस इज फ्रॉम वुड, राइट। उसके बाद आ जाता है द सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन वाज सेम एज द अदर सिविलाइजेशंस, द एम्पायर वाज ऑन द टॉप, देन स्कॉलर्स, देन मर्चेंट, एंड देन आर्टिसंस, and then farmers and slaves, then family life। तो फैमिली एंशिएंट वाज क्लोज knit भी उनका बहुत ही गूढ़ा रिश्ता होता है फैमिली का आपस में। एंड रिस्पेक्टेड देयर एंसेस्टर्स, जो अपने बुजुर्ग होते हैं, पुरखे होते हैं जिनकी डेथ हो गई होती है, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, बड़ों का आदर करते हैं। फैमिली वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ सोसाइटी, द ओल्डेस्ट मेल वाज हेड ऑफ द फैमिली, जो सबसे बुजुर्ग आदमी होता है वो हेड होता है, जैसे इंडियन फैमिलीज में। Obedience to elders was the most important virtue that young people were expected to have. Ancestors worship was an important part of Chinese life along with the worship of nature। वो ancestors को भी worship करते थे, ठीक है, वो गॉड के नेचर गॉड को भी वर्शिप का, जैसे रेन स्काई रिवर, ठीक है। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू जेंटल रिस्पेक्टफुल ओबीडियंस टू द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ द एल्डर्स। So today for this much only, and I hope you will understand this video in a well way. So firstly please subscribe my channel.